and Sandhu. Welcome back to our channel. We wish that you're all happy and healthy. मार्च 2020 का महीना मानो हम सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, या ये मान लीजिए कि ये नेचर की तरफ से हम सबको एक चेतावनी थी। मगर किसको पता था कि नेचर का गुस्सा शांत करना इतना मुश्किल हो जाएगा। अब तक हम सब अपनी मन मर्जी से एनवायरनमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जब नेचर की बारी आई तो दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने का भी नहीं सोच पा रहे थे। सभी कंपनियां, फैक्ट्रियां, सभी तरह के काम बंद हो गए। मगर इसी के दौरान नेचर, हमारा एनवायरनमेंट सेल्फ हीलिंग फेज में चला, यानी कि जब दुनिया भर के लोग नेचर का ख्याल नहीं रख पाए तो नेचर ने अपने तरीके से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। और ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब इंसानों की इन्वॉल्वमेंट जीरो हुई। तो आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद एनवायरनमेंट की क्या हालत थी और आगे क्या हो सकती है। यूं तो आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी एनवायरनमेंट को लेकर, मगर आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो पहले किसी भी वीडियो में शायद ही की गई हो। इसलिए अगर आप भी ऐसी बातें हमारे साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें। विकास की दौड़ भाग में हम सब ने नेचर को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात सभी करते हैं, जिस पर चर्चा सब करते हैं, जानते सब हैं, मगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मगर इस बार कोरोना वायरस से बचने के चक्कर में जब लॉकडाउन लगा दुनिया भर में तो ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग कम हो गई। कंपनियां, फैक्ट्रियां सभी बंद हो गई थी। ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहा था। कार, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, ट्रेन्स, मेट्रोस सब चीजें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इन सभी से निकलने वाले कार्बन एमिशन में बहुत ही तेजी से कमी आई। सिर्फ कार्बन ही नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 इन सब में भी बहुत ही तेजी से कमी आई, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं। सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के खत्म होने से वाटर पोल्यूशन में भी काफी कमी आई। भारत में गंगा क्लीनिंग के लिए गंगा एक्शन प्लान 1986 में शुरू किया गया, जिसे 2014 में नमामि गंगे कहा जाने लगा, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी गंगा को साफ नहीं किया जा सका, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा जा सका। मगर पिछले 2 महीने से, जब से ये लॉकडाउन लगा है, तब से गंगा बहुत ही साफ होती दिखाई दी है। और अब कहा जा रहा है कि गंगा में 25 से 30% पोल्यूशन कम हुआ है। जो काम पिछले 34 साल में नहीं किया जा सका, वो काम लॉकडाउन ने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। इसी तरह से यमुना और बाकी काफी सारी नदियां भी साफ होती दिखाई दी हैं इस लॉकडाउन के दौरान। इतना ही नहीं बल्कि पिछले 20-30 सालों में हवा इतनी साफ हुई है कि पंजाब के जालंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियां भी अब साफ साफ दिखाई देती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले चाइना में ही पोल्यूशन कम होने की वजह से 77,000 लोगों की जानें बची हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अकेले चाइना में इतनी जानें बची हैं तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल्स में कमी आई, तो कितनी जानें बची होंगी। तो चलिए, ये सब तो थी लॉकडाउन के दौरान होने वाली पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं कि जब न्यू नॉर्मल आएगा और लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तब एनवायरनमेंट के क्या हालात रहेंगे। हम सभी के सुनने में आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति दी जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ पैसेंजर्स टू ट्रैवल को लिमिट किया जा रहा है। तो अब इससे एनवायरनमेंट पर कैसे असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि कोरोना वायरस से पहले एक बस एक बार में 100 लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। अब जैसे जैसे गाइडलाइंस लगी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए, तो हो सकता है कि उसी बस को 100 लोगों को उसी डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़े, जिसकी वजह से अब पोल्यूशन या डीजल का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा और जो पोल्यूशन है, जो इन इंजन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस हैं, उनमें भी काफी बढ़ोतरी होगी। यही हाल नोटिस किया जा सकता है कैब में, ऑटो रिक्शाज में और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी। और जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग
अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से डर कर इंडिविजुअल व्हीकल्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो पोल्यूशन लेवल्स में डेफिनेटली इंक्रीज आएगा, क्योंकि हम पहले से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना प्रमोट करते थे ताकि पोल्यूशन लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अब सिचुएशन उलट हो सकती है। चाइना में भी पोल्यूशन लेवल्स काफी इंक्रीज होते दिखाई दिए हैं, और पोल्यूशन लेवल्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर कंपनियों और फैक्ट्रियों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि अब जब इतने लंबे लॉकडाउन के बाद कंपनियां और फैक्ट्रियां खुलेंगी तो उन्हें अपने डिमांड को मीट करने के लिए और पिछले 2 महीने के नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करनी होगी। तो जब वो प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही ज्यादा एमिशंस होंगी, हार्मफुल रेडिएशंस और हार्मफुल गैसेस की, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। और यही रीजन है कि पोल्यूशन बढ़ने का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जानवरों को भी देखा गया लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलते हुए, सड़कों पर आते हुए, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जानवर हमारे इलाके में नहीं आ रहे हैं, हम जानवरों के इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। पेड़ों और जंगलों को काटकर हम अपने सिविलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में वो जानवरों का घर है। क्लाइमेट चेंज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त, और इस पर इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन होनी चाहिए। इस पे डिस्कशन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर में ग्लासगो में थी, उसे अगले साल तक टाल दिया गया है। हमें इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को करने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए, और स्पेशली UN को इस वक्त आगे आना चाहिए। देश का विकास हम सब चाहते हैं, मगर अब हमें ये तय करना है कि एट व्हाट कॉस्ट। इस मुद्दे को हम सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं, मगर इस बार हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सही दिशा पर कैसे लेकर आया जाए, इस बारे में सोचना होगा। आप खुद सोचिए कि जो भी खाना पानी आप ले रहे हैं वो कितना साफ है, और ये हालात तो अभी के हैं, तो सोचिए कि आने वाला कल कैसा होगा। हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या यही चाहते हैं हम अपने लिए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए? अब ये डू और डाई या फिर नाउ और नेवर जैसी सिचुएशन है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम ही संभाल सकते हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट को लेके कुछ थॉट्स, कुछ सजेशंस या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बी होम, स्टे सेफ, सेव एनवायरनमेंट एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।